खेसारी लाल यादव जी आप गाना नहीं गाएंगे। आप बिल्कुल एकदम सही सुन रहे हैं कि खेसारी लाल यादव जी गाना नहीं गाएंगे। जी हाँ, दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर खेसारी लाल यादव जी अब गाना नहीं गाएंगे। मैं पहुंच चुका हूं शंकराई स्टूडियो के पास और देखिए शंकराई स्टूडियो के ऑनर और बहुत बड़े प्रोडक्शन हाउस के मालिक, जी हाँ, प्रोडक्शन हाउस के मालिक और शंकराई स्टूडियो के ऑनर यहाँ पर बैठे हुए हैं परवीन सिंह। तो आइए आपको मिलवाते हैं अपने इस वीडियो में परवीन सिंह जी से। तो आइए मैं परवीन सिंह के मिलाता हूं और बहुत ही काफ़ी कुछ बताएंगे कैसे कैसे क्या हुआ है खेसारी लाल यादव जी के साथ में। तो आइए आपको मिलाते हैं परवीन सिंह से। जी नमस्ते। नमस्कार आशीष जी और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जी नमस्ते नमस्ते। आपसे ये बात करने के लिए आए हैं कि अभी के डेट में बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है न्यूज कहिए या फिर ये भोजपुरी में जो न्यूज जो बनाते हैं उसको लेकर कहिए, वीडियो बहुत वायरल हो रहा है कि खेसारी लाल यादव जी अब गाना नहीं गाएंगे, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये आदेश दिया है। क्या ये सही है? गाना नहीं गाएंगे ये नहीं है, वो अदर और किसी कंपनी से नहीं गा सकते। वो एक जो मुद्दा अभी चल रहा है, मुद्दा तो आप जान ही रहे हैं। अच्छा। ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ना, ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन। हाँ जंक्शन, उसके वो कॉन्ट्रैक्ट को साइन किए थे कि वो और किसी से नहीं गा सकते। तो अभी तक वो सभी से गा रहे थे। तो अभी अब हाईकोर्ट का आदेश हुआ है, वो शायद कुछ केसेस का मुद्दा है कि और वो किसी अदर से नहीं गा सकते, सिर्फ इसी से गा सकते हैं। तो आखिर ये क्यों रोक लगाया गया, और ये रोक जो लगाया गया है हरदम के लिए है या फिर इसका एक कोई लिमिट है, कोई टाइमिंग है कि हाँ इतना ही दिन के लिए जो रोक लगाया गया? टाइमिंग होगा, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें तो एक टाइम पीरियड दिया जाता है। हाँ। 2 4 5 साल वो टाइम पीरियड भी शायद बताया गया है, कब तक का तो डेट है। हाँ, कोई वीडियो में जैसे देखा हूँ उसमें बताया गया है कि शायद 2025 सितंबर तक ये जो है नहीं गाएंगे दूसरे कंपनी से। तो क्या इसमें गलत कहाँ पर है? या खेसारी लाल जी को गलती है या फिर यहाँ पर ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन गलती कर रहा है? आखिर दोनों में गलती किसका है? गलती तो जहाँ तक मेरा अनुमान है गलती किसी का नहीं है, यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। अच्छा। सारा खेल हो गया मिसअंडरस्टैंडिंग। अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट मिला है तो मेरा फर्ज बनता है उस कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से पढ़ना। मैं स्वतंत्र हूँ क्या मैं सिर्फ आपके लिए, अगर आप मुझे कोई कॉन्ट्रैक्ट देंगे तो मैं ऐसा तो नहीं कि ऐसे आँख बंद करूँगा साइन कर दूंगा। हाँ, आप मेरे पास एक बहुत बड़ा रकम रख दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट रख दीजिए, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना। उस कॉन्ट्रैक्ट में क्या रखा, मेरा किडनी खरीद लिए, क्या मेरा किडनी आप मांग लिए कि मेरा फेफड़ा मांग लिए, मुझे तो पढ़ना होगा ना वो। अच्छा, अब मैं वो नहीं जानता, ठीक, तो मैं क्या करूँगा, मैं किसी से बहुत जानकार व्यक्ति से मैं ये लूँगा उसका जानकारी। वकील हैं, सी हैं, सभी लोग मार्केट में अवेलेबल हैं, कुछ फीस में आपको बता देते हैं। हाँ, यहाँ पे एक बात आया, दोस्ती यारी में हो गया जो भी हुआ, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि अब आपस में लोग बात करें। कोर्ट केस मुकदमा लड़ाई झगड़ा से किसी भी बात का सोल्यूशन नहीं होता। देखिए आखिर के इतना दिन से अगर जो एग्रीमेंट कराया होगा, जो भी है ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन है चाहे जो भी है, जो एग्रीमेंट कराया होगा तो बीच में तो जरूर बोला होगा ना कि आप दूसरे जगह मत गाइए या फिर ऐसा कुछ बोला होगा, तब तो लास्ट में इसको हाई कोर्ट करना पड़ा। तो होगा, देखिए कोई भी किसी के पीछे अगर पैसा लगा रहा है, अगर मोटी धनराशि लगा, आप स्टार, आप बहुत मेहनत स्टार बने, तो आपके पीछे 100 लोग पैसा लगाने वाले, तो क्यों लगाते हैं? वो ऐसा तो नहीं कि अगले को पैसा काट रहा है, वो इसीलिए लगाते हैं कि 1 रुपया लगाएंगे 2 रुपया कमाएंगे। सीधी सी बात है, 1 रुपया लगा के अगर 2 रुपये नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, उस कागज़ में क्या टर्म एंड कंडीशन है, तो हम आपसे 2-4 वक्त पहले उस बारे में चर्चा करेंगे। अगर बोली से अगर चर्चा जब कंप्लीट नहीं होता तब लोग कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अच्छा, इसमें जैसे एक लाइव के माध्यम से खेसारी लाल यादव जी लाइव आते हैं और लाइव में वो बोलते हैं कि मैं बहुत ही गरीब फैमिली से हूँ, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ और उस समय हमें पढ़ने लिखने में बहुत मतलब दिक्कतें होती थी, इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाया, जिसके चलते हम अंग्रेजी नहीं पढ़ पाए और उसमें मेरा कोई समझ में नहीं आया और वो एग्रीमेंट पेपर पर हम सिग्नेचर कर दिए, मतलब साइन कर दिया हूँ, और उसके बाद जो है हमको साथ ये खेला जा रहा है जो कि मैं दूसरे कंपनी से नहीं गा पा रहा हूँ। तो क्या यहाँ पर खेसारी लाल यादव जो पढ़ाई नहीं किए उसके वजह से कुछ गलती हुई है या फिर उनके साथ कोई और आदमी होंगे या फिर वो अपने आप में कुछ गलती की? देखिए जितने भी हमारे इंडस्ट्री भोजपुरी इंडस्ट्री से तो फैक्ट बात है, सब लोग गरीबी से उठे हैं। जी। ये भी फैक्ट बात है कि गरीबी के चलते पढ़ाई नहीं कर सके, इस बात में बिल्कुल सच्चाई है। ये भी सच बात है अंग्रेजी की जानकारी नहीं है, लेकिन हम ये बात बोल के बस तो नहीं सकते, कोर्ट हमारा ये दलील नहीं मानेगा।
क्या कोर्ट मानेगा ये बात? नहीं नहीं, ये तो नहीं मैं मानेगा। बचपन में गरीब था, मैं पढ़ लिख नहीं सका, मैं इसलिए साइन कर दिया, कोर्ट नहीं मानेगा। आम व्यक्ति इस चीज़ को एक बार सुनेंगे, समझेंगे, इमोशनली अटैच होंगे। मैं जी, हुआ, जी। आप हुए, सभी लोग हो सकते हैं, इमोशनली अटैचमेंट मिलेगा, हाँ, हाँ। आपको इमोशनली उस चीज़ को मिल सकता है, लेकिन कोर्ट नहीं सुनेगा। कोर्ट क्या देखेगा? अच्छा ये कॉन्ट्रैक्ट, ये साइन। हाँ, कोई गुंडा मवाली तो नहीं रोक लगाया, तो कोई तो जो है कोर्ट ही रोक लगाया है। कोर्ट तो कोर्ट को आप कोर्ट के सामने ये सब दलील नहीं चलती। मैं गरीब था, मैं पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, हम मान देंगे, हम दर्शक हैं, हम आपको आपका गाना सुनते हैं तो हम मानेंगे, आप मान लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे आपको कोर्ट सवाल भी कर देगा कि आप अगर आप नहीं पढ़ सकते थे तो आप किसी से पढ़वाते, किसी वकील को देखते, किसी सीए को देखते, कि आखिर इतना बड़ा मोटी धनराशि अगर आपको दे रहा है, क्यों दे रहा है? किसी कारण से दे रहा होगा ना। ऐसा नहीं कि अगले पास बहुत पैसा बांट रहा है समाज में, आपको दिया है पैसा? नहीं। मुझे दिया है? नहीं। अगले को क्यों दे रहा है? क्योंकि अगले से उसको रिटर्निंग है, वो रिटर्निंग नहीं आएगा, किसी का भी दिमाग खराब होगा। और ऐसे खेसारी लाल यादव जी के साथ में भी लोग रहते हैं, जो दो लोग रहते हैं, शायद एक विवेक सिंह है, एक अखिलेश कश्यप जी हैं। तो उस समय शायद होंगे या नहीं होंगे, लेकिन जब वो साइन कर रहे हैं, एग्रीमेंट पेपर पर कर रहे हैं, तो वहाँ पर अकेले तो नहीं होंगे खेसारी लाल यादव जी। वाजिब बात है। अकेला अब देखिए, अकेले थे नहीं थे, क्या मैटर हुआ, नहीं मैटर है, हम ये सब जो चीज़ें एक जब कमरे के अंदर भी हम आप नहीं जान रहे हैं, इसमें हम लोग 100 तरह का बात बोल देंगे, 100 तरह का बात मार्केट में आएगा, लोग हमें और आपको जज करने लगेंगे और मैटर कुछ और ही हुआ होगा। अब क्या मुद्दा हुआ है, नहीं मुद्दा हुआ है, ये तो खेसारी जी ही जानते होंगे। उनके साथ उस समय कौन थे, नहीं थे, अगले से क्या बातचीत था। अब तो ये क्या करना चाहिए, सीधा सा ये यहाँ पे सीधा सा, जहाँ तक मुझे लगता है कि खेसारी जी और कंपनी ओनर एक साथ बैठें, जी। बातचीत करें, कंपनी ओनर को भी नुकसान ना हो, खेसारी जी को भी नुकसान ना हो। दोनों आज खेसारी जी अपनी मेहनत के बल पे बने हैं, कंपनी भी अगर पैसा लगा रहा है, पैसा के लिए कर रहा है, सब लोग पैसा के लिए काम कर रहा है ना। क्यों काम कर रहे लोग दुनिया में? पैसा के लिए। किसी का रोटी दाल नहीं घटना चाहिए और किसी का नाम खराब नहीं होना चाहिए। बैठ के इसको बातचीत से भी सॉल्व किया जा सकता है, यानी बातचीत करके आपस में ये झगड़ा बातचीत जो है, करके कोई भी चीज़ का देखिए सोल्यूशन प्यार से निकलता है, झगड़ा करेंगे किसी चीज़ का हल नहीं निकला। हाँ, बातचीत करके अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं, बैठ करके साथ में बैठ करके बातचीत कर सकते हैं। बातचीत करें। खेसारी जी इतने बड़े ओहदे पर हैं, उनसे लोग मिलने और बात करने के लोग सोचते हैं, तो अगर सामने वाला अगर बेचारा कोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया? क्योंकि उसको ताकत नहीं है सामने वाले से लड़ने का, तब बेचारा कोर्ट के पास गया। दिल्ली का मुद्दा देखिए, कोई मुद्दा हुआ था तो उसमें ऐसा ही किसका कुछ मुद्दा था, कोई नया सिंगर, तो उसको मार दिया गया, मारा पीटा गया, मतलब हाथापाई हुआ। तो जो अपने अपने ताकत के अनुसार लोग अपना यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? यहाँ पे ये होना चाहिए, आप अगले के साथ बातचीत करिए। हाँ, आप ये भी कहे कि इतने दिन से बातचीत हुई, तब लास्ट में वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाए, तो रिजल्ट नहीं निकला होगा। हाँ, अब ये भी नहीं हो सकता है कि अब हमको गाना ही बंद करवा दीजिए आप। नहीं, तो यहाँ पर तो ये दिया गया है कि आप गा सकते हैं, लेकिन सिर्फ फिल्मों में गा सकते हैं। फिल्मों में गा सकते हैं, फिल्म आप कर सकते हैं, लेकिन आप एल्बम नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा लिखा होगा। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा। आखिर के हाईकोर्ट जो ऑर्डर दिया है, जो आदेश दिया है, वो तो जो आपके एग्रीमेंट पेपर में जो भी रहेगा वही ना खोलेगा वो हाईकोर्ट। आपको एक चीज़ बताते हैं, आप लोन लेने जाइए, आपसे कम से कम 50 पन्ना साइन करवाएगा वो, एकदम करवाएगा। 50 पन्ना साइन करवाता है वो। छोटी छोटी अक्षरों में बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, वो सब चीज़ें हम लोग सच बात है नहीं समझ सकते हैं। तो क्या करते हैं, उसको ना थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा समझे, दो लोग से थोड़ा समझे, पूछे क्या है बात की, मेरा किडनी तो नहीं खरीद ले रहा है, मेरा कहीं किडनी तो कहीं ना गिरवी रख ले रहा है। तो हमको तो हर एक चीज़ समझना होगा ना, क्योंकि बाद में फिर कोई नहीं मेरा सुनेगा। आज हम आपके साथ बैठ के, हम एक रूम में बैठ के हम कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, कुछ भी साइन करें, उसका रूम के बाहर वो कोई नहीं मानेगा क्या मैटर नहीं मैटर। अच्छा, ये पैसा दे के हमें बोला नहीं हो जाना जल्दी से। एक चीज़ और है सर, आपसे एक क्वेश्चन है कि मानते हैं कि एक समय होता है कि कोई गरीब फैमिली है, ठीक है, अब उसको कोई अगर चैनल हो, चाहे कोई आपको उस समय सपोर्ट कर रहा है, उस समय पैसा दे रहा है, तो उस वक्त बोलता है कि देखो भाई, मैं अभी इतना पैसा दे रहा हूँ, तो इतना दिन के लिए मेरे लिए काम करना होगा, दूसरे जगह नहीं काम करना होगा। तो उस समय जब आपको सपोर्ट किया जा रहा है, तो फिर जब आगे बढ़ जाते हैं, तो फिर दूसरे में क्यों आप चले जाते हैं? वही बात है, पैसा से देखिए, पैसा सबसे बड़ा रुपया बाप बनाना, भैया जान ही रहा हूँ। तो सब कोई चीज़ सोचना होगा। आपको उस समय ज़रूरत अगर आप कम कर लीजिए,
उतना बड़ा उतना खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट में साइन करिए क्या मेरा जिंदगी या बदील हो गया किसी के। इतना दिन आप कष्ट से बने ना, अब इतना कष्ट से जब इतने बड़े जगह पे पहुंच सकते हैं, कुछ दिन और कष्ट से ही। हाँ, अब चाहे आप तो अगर बाद में हमको दूसरे में भी गाएंगे, हम यहाँ भी हो जाएं, तो दोनों हाथ में लड्डू नहीं रह सकता है। हाँ, लड्डू एक ही हाथ में रहेगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और क्वेश्चन है, खेसारी लाल यादव बोल रहे हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, कभी बचपन में पढ़ाई नहीं किए, गरीबी के चलते लिट्टी चोखा बेचते थे। क्या यहाँ पर आप ये चीज़ तो दर्शक को बता सकते हैं कि पढ़ाई का कितना महत्व है, इस चीज़ से समझना चाहिए आदमी को कि आप कहीं पर भी सिग्नेचर या साइन करने से पहले आप जरूर उस चीज़ को पढ़ें एक बार। देखिए, पढ़ाई तो आप क्या, अगर आपको नौकरी करना है या नहीं करना है, पढ़ाई तो ज़रूरी है ही, क्योंकि पढ़ाई करने से अगर ब्रेन डेवलप होता है, यही सब डिसीजन लेने में आपको उसका ये सहायता मिलता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप सरकारी नौकरी के लिए आप पढ़ रहे हैं, आप ऐसा कहीं भी काम कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे नौकरी करनी तभी मैं पढ़ूँ। पढ़ाई करने से आपका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, ऐसे ऐसे डिसीजन लेने में आपको काम आता है। अब बताइए, खेसारी लाल यादव छोटा मोटा तो नहीं है, बहुत बड़े हस्ती है, भोजपुरी के लिए एक धरोहर है, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और आज उनको दिखते हो रही है, यानी पढ़ाई की वजह से। इतने बड़े स्टार तो बन गए, लेकिन पढ़ाई की वजह से दिखते आई। उस समय वो गरीबी का चलते नहीं पढ़ सके, उसका उसका आज देखिए, आज उसका नुकसान हो रहा है। आज वो परेशान, इतना बड़े आर्टिस्ट, इतने बड़े हस्ती हो के भी वो परेशान है। भोजपुरी के बहुत बड़े हस्ती हैं। सीधी सी बात है, वो इतने बड़े जगह पे पहुंच गए हैं, लेकिन वो इतने बड़े जगह पे पहुंच गए, सोचिए चंद कागज का टुकड़ा उनको परेशान कर दिया। मैं तो मजाल है कि किसी से परेशान है, क्या उनको जिंदगी में करनी है। एक चीज़ और बताइए कि इसमें पवन सिंह को हेल्प करना चाहिए या नहीं खेसारी लाल यादव? जहाँ पे कोर्ट और कानून आ गया तो कोई किसी का क्या ही हेल्प कर सकता है। मानते हैं कि अगर कोर्ट कानून आ गया, ठीक है, अगर ये मसला को अगर साथ में बैठ करके ग्लोबल म्यूजिक से अगर साथ में अगर हल कर दिया जाए, अगर पवन सिंह अगर इसमें आ जाए, बातचीत करें, तो क्या इस चीज़ को मसला बन सकता है, हल हो सकता है? देखिए, वो तो बड़े भाई हैं सबके, वो तो बड़े भैया हैं, तो ऐसे गार्जियन तो कर ही सकते हैं, लेकिन ऐसा अब तो डिपेंड सारा करता है कंपनी पे ना। हाँ, कंपनी अपना नफा नुकसान देखेगा, तभी उसी हिसाब से वो चलेगा। एकदम सही बात। जहाँ पे पैसा का टॉपिक आ जाता है, सब रिश्तेदारी दोस्तियारी, घर में आप खुद दोस्ती हम मेरे साथ रहिए, लेकिन हाँ, ये सही है कि सब लोग बैठ के इसको बात कर सकते हैं कि भाई किसी को भी नुकसान हो, और ये सारा मुद्दा जितना उछलता है, लास्टली हमारा नफा नुकसान हमारी इंडस्ट्री को जाता है ना। बाहर ये न्यूज़ जाएगा, अदर इंडस्ट्री में न्यूज़ जाएगा, तो ये अच्छा नहीं लगता है ना कि आपस में छोटी छोटी बातों पे ये लड़ाई हो रही है इंडस्ट्री में, नाम खराब हमारा इंडस्ट्री हो रहा है ना। और बड़े भैया हैं, वो बैठ के अगर बातचीत हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि हरदम से जैसे खेसारी लाल यादव जी है, जो वो हरदम बोलते हैं कि पवन सिंह मेरे बड़े गार्जियन स्वरूप भैया है। बिल्कुल है, सभी के बड़े भाई हैं वो। हाँ, तो पवन सिंह को इनमें हेल्प करना चाहिए, बैठ के दोनों को बैठा करके बातचीत करना चाहिए। हाँ, ये तो उनके ऊपर डिपेंड करता है, अगर वो सोचते हैं तो कर सकते हैं, तो उनकी मर्जी है, ये तो उनका चॉइस है। क्योंकि भोजपुरी हो चाहे कोई भी मतलब कहीं कोई भी मूवी हो, चाहे साउथ की हो, बॉलीवुड हो, अकेले कोई नहीं कर सकता है। संभव ही नहीं, अकेला चना थोड़े भाड़ पड़ सकता है, वो संभव नहीं। सबको मिल के रहना चाहिए, सबको मिल के रहना चाहिए, और लास्टली ये देखना चाहिए कि पैसा तभी है, कंपनी तभी है, चैनल तभी है, जब हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री है। हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री पे, क्योंकि देखिए, आप खुद सफेद कपड़ा पहन लीजिए, लेकिन एक जरा सा दाग है, नज़र उसी पे जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि हमारा इंडस्ट्री को किसी भी तरह का क्षति ना हो, हम लोगों के बारे में बाहर में तरह न्यूज़ ना बने। ये सब बात को जो है ना, बातचीत करके सॉल्व किया जा सकता है, कोई बड़ी डील नहीं है। देखिए, अब एक चीज़ बोलते हैं, अब ग्लोबल जंक्शन को नुकसान में तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं कि खेसारी जी मान लीजिए दूसरे के लिए गा रहे हैं, इसके लिए भी तो गा रहे हैं, इस कंपनी तो गा रहे हैं, उसको मना तो नहीं कर दिए होंगे ना। जो गा रहे हैं तो फायदा तो उसको मिल ही रहा होगा ना। इतना तो जो अभी तक जो ऐसा तो नहीं रिकवर नहीं हुआ होगा, बहुत ज़्यादा रिकवर हो गया होगा। अब मेरे मन में खोटी आ जाए, तो हमें यही करना है कि बैठ के आपस में एक भाईचारा के तरह, क्योंकि कंपनी भी अपना है, कलाकार भी अपना है, सभी लोग अपने, सब लोग अपने। अपना इंडस्ट्री एक छोटी सी इंडस्ट्री थी, बढ़ते बढ़ते नेशनल लेवल पर चला गया, अभी इंटरनेशनल लेवल पर जा रहा है। लंदन में शूटिंग होता है अपना, कभी सोचे थे कि गांव में शूटिंग हो रहा है। हाल फिलहाल में लंदन में बचपन में आपके गांव में, मेरे गांव में शूट होती थी, याद है ना? हाँ, याद है। गांव से वो लंदन तक का सफर तय किया गया है। तो हमें बस लास्ट में यही याद में रखना है कि कंपनी और कलाकार तभी है जब इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के बारे में सोचना है। तो इसमें कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जी का भी गलती है। देखिए, गलती क्या है, मिसअंडरस्टैंडिंग बोले ना,
हम गलती किसी को नहीं बोल सकते हैं, ना आप भी कुछ बोल सकते हैं। यहाँ पे 100 बात के एक बात हम लोग एज ए दर्शक, एज ए पब्लिक ये बोल सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग। कोर्ट डायरेक्ट बोल सकता है कि आप सही आप गलत, हम लोग नहीं बोल सकते। हम लोग ये बोल सकते हैं कि गलत फहमी के शिकार हुए। तो इससे आप दर्शकों को क्या बताना चाहते हैं? कुछ लास्ट में आप दर्शक को बता दीजिए ताकि दर्शक भी इसे समझ पाए। पर दर्शक इन सब मुद्दों को छोड़िए, जिनका मुद्दा है वो अपना सॉल्व कर लेंगे। दर्शक अपने भोजपुरी इंडस्ट्री को प्यार देते रहिए। नहीं, ये तो सही है, लेकिन खेसारी लाल यादव जी अब अगर एल्बम नहीं गाएंगे तो दर्शक तो काफ़ी, जो दर्शक उनका है, जो भी सुनते हैं, जो भी फैन फॉलोइंग है, तो वो तो नाराज तो होंगे ना। नाराज देखिए, दुखी तो लोग होता ही है। जो जिसके फैन होते हैं, अगर ऐसा न्यूज़ आता है तो आदमी को देखकर तकलीफ तो होता ही है ना। लेकिन फिर धीरे धीरे चीज़ें मैनेज हो जाती है। आज प्रॉब्लम हो रही है, कल देखिए हो सकता है शॉर्ट आउट हो जाए। तो सभी लोग सब्र रखिए, हो सकता है सॉल्व हो जाएगी। तो आप जो भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, आप नाराज तो हो यानी होंगे ही, लेकिन आप लोग खुश भी रहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल खेसारी जी फिर से गाना गाएंगे। देखिए, शाम यानी शाम होती है तो सुबह भी आएगी, नियम है। तो इसलिए कभी भी कोई नाराज नहीं होइए। और ये हमारे साथ जो बैठे हुए हैं, प्रोडक्शन हाउस के मालिक, शंकराय स्टूडियो के ऑनर, हमारे साथ जो बैठे हुए हैं प्रवीण सिंह जी हैं। तो प्रवीण सिंह, आप मेरे दर्शक के लिए कुछ बोल दीजिए, लाइक सब्सक्राइब और जो भी है करवाना बोल दीजिए। आशीष जी बहुत मेहनत करते हैं और अच्छा लड़का है, अच्छा वक्ता है। इनके चैनल को प्यार और दुलार दीजिए, हमारी इंडस्ट्री को प्यार और दुलार दीजिए। नमस्कार जी, नमस्कार।